हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोग को वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन के बारे में जो नई अपडेट आई है उसके बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे कि 3-4 महीने से वृद्धा, विधवा, विकलांग का जो रुका हुआ पैसा है कब मिलेगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हमारे पास एक पेपर का कटिंग है। दोस्तों, पेपर का कटिंग इसलिए लाते हैं क्योंकि जो जानकारी आप लोग को देने जा रहे हैं, हो सकता है आप लोग को भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो कि जानकारी सही है कि नहीं। लेकिन यदि पेपर का कटिंग के द्वारा जानकारी देते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है कि ये बात लिखित है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में चल रहा है, और जो सच होता है वही आप लोग को जानकारी देते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पेपर में क्या जानकारी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है एनएसपी केंद्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में समाज कल्याण विभाग ने किया विलम्ब। यानी कि जो भी केंद्र सरकार है उनको एक उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाता है समाज कल्याण के द्वारा, जो कि ये प्रमाण पत्र देने में विलम्ब किया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है केंद्र सरकार को। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है यहाँ पे 11.81 लाख लाभुकों को सितंबर 2024 के बाद नहीं मिली पेंशन। जैसा कि आप लोग भी अपना स्टेटस चेक किए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि सितंबर तक ही जो वृद्धा हो गया, विधवा हो गया या विकलांग हो गया, उनका पेंशन दिया गया है। सितंबर के बाद पेंशन नहीं दिया गया है, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। अब विस्तार पूर्वक देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है झारखंड में केंद्र प्रायोजित पेंशन योजना के 11.81 लाख लाभुकों को सितंबर के बाद पेंशन नहीं मिली है। वही यहाँ पर भी बोला जा रहा है 11.81 लाख केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं के लाभुकों को सितंबर के बाद पेंशन नहीं मिली है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसपी झारखंड में रुक रुक कर चल रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो एनएसपी सामाजिक सहायता कार्यक्रम है जो रुक रुक कर चल रहा है। योजना के अंतर्गत हर महीने की जगह 2 या 3 महीने के बाद पैसा मिल रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि योजना के अंतर्गत हर महीना पैसा मिलना चाहिए, लेकिन कभी 2 महीना के बाद, कभी 3 महीना के बाद पैसा मिल रहा है। इस बार तो अवधि 4 महीना तक की हो गई है। यहाँ पे बोला जा रहा है इस बार 3 महीना में भी नहीं मिला, 4 महीना हो गया है इस बार अवधि। कारण यह है कि समाज कल्याण विभाग समय पर केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार को जो उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना होता है वह समय पर नहीं दिया जाता है। यह स्थिति तब है जब हर 3 महीने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का नियम है। यहाँ बोला जा रहा है कि हर 3 महीना में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना होता है, लेकिन
इस बार भी ऐसा नहीं हुआ और सितंबर 2024 के बाद विभिन्न जिलों में लाभुकों को पेंशन राशि मिलना बंद है और जिसके कारण सितंबर के बाद विभिन्न जिलों के लाभुक लोग जो हैं उन लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ जिलों में अक्टूबर की पेंशन मिलने की बात बताई गई है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ जिलों में अक्टूबर तक मिला है। उनकी संख्या कम है, उनकी संख्या बहुत ही कम है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन पाने वाले लाभुक पेंशन आने की राह देख रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी वृद्धा हो गए, विधवा हो गए और विकलांग हो गए, उन लोग को पैसा नहीं मिला है तो वो लोग आने का आशा में है कि कब आएगा, राह देख रहे हैं। इन लाभुकों के प्रति महीना 1,000 रुपये मिलते हैं। बोला जा रहा है कि अभी इन लाभुकों को 1,000 रुपये ही प्रति महीना मिलते हैं। इनमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का भागीदारी होता है, यानी कि जो भी 1,000 रुपया वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन मिलता है उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का भागीदारी होता है, यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरी ओर मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 57 लाख लाभुकों को 2,500 रुपये मिलने की शुरुआत के बाद इन लाभुकों में बेचैनी बढ़ गई है। यहाँ बोला जा रहा है कि जैसे मैया सम्मान योजना में भी पहले 1,000 रुपया मिलता था, लेकिन उन लोगों को अब 2,500 रुपया मिलने लगा है, तब से इन लोगों का बेचैनी बढ़ गया है। इनका कहना है कि एक तो मैया के लाभुकों से 1,500 रुपये कम राशि मिल रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन के लाभुक लोग हैं वो लोग बता रहे हैं कि जो मैया सम्मान योजना है उन लोगों से हम लोग को 1,500 रुपये कम मिल रहा है। वह भी सही है, पर समय पर नहीं मिले तो फिर वह किस काम का है। बोला जा रहा है कि वो सही है, लेकिन अगर हम लोग को जितना पैसा मिलता है 1,000 रुपये मिलता है वो भी नहीं मिले तो किस काम का है। उल्लेखनीय है कि एनएसपी 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। यहाँ बोला जा रहा है जो एनएसपी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है वो 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। शनिवार को विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 4 जनवरी को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। यहाँ बोला जा रहा है घबराने की बात नहीं है, 4 जनवरी को उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है योजना के अंतर्गत बना है 100 करोड़ का फंड। सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 100 करोड़ का फंड बनाया। यहाँ बोला जा रहा है सर्वजन पेंशन के अंतर्गत जो फंड बनाया गया है वो 100 करोड़ का है। पैसे की कमी होने पर अनुपूरक बजट मिलने की प्रत्याशा में इस फंड से लाभुकों को पैसा दिए जाते हैं। अगर पैसा कमी हो जाता है तो अनुपूरक बजट मिलने की प्रत्याशा में इस फंड को लाभुक को पैसा दिया जाता है। ऐसे में सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को समय पर पैसा मिल जाता है। ऐसे में उन लोगों को समय पर पैसा मिल जाते हैं, इसमें विलम्ब नहीं होता। इसमें बोला जा रहा है विलम्ब नहीं होता है। इस योजना के अंतर्गत बुजुर्ग प्रत्येक और एकल महिला को 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है, राशि दी जाती है, पेंशन राशि यहाँ पे बोला जा रहा है। देख सकते हैं कौन कौन एनएसपी में शामिल किया गया है। उसमें 5 योजना है। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। दूसरा है
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। और चौथा है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। और पांचवा है अन्नपूर्णा योजना। तो NSP में 5 योजना ये सब शामिल है, जिनके लिए 4 जनवरी को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आवंटन मिलते ही पेंशन राशि शीघ्र भेज दी जाएगी। यहाँ पे बोला जा रहा है आवंटन जो भी वहाँ पे उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया उसके बाद आवंटन मिलेगा और शीघ्र ही आप लोगों के बैंक में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। 4 जनवरी को केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया। उम्मीद है कि अगले सप्ताह आवंटन प्राप्त हो जाएगा। आवंटन मिलते ही पेंशन राशि शीघ्र भेज दी जाएगी, यानी कि जनवरी में आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा, पारिवारिक लाभ के रूप में मिलते हैं एक मुफ्त राशि। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक घटक है। जैसे कि देखिए वहाँ पे 5 NSP में शामिल योजना, उसमें एक है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। उसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक घटक बोला जा रहा है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शोक संतृप्त परिवार में मुख्य कमाने वाले की मृत्यु होने पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लिए एक मुफ्त पारिवारिक लाभ के रूप में केंद्रीय सहायता दी जाती है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर किसी की मुख्य व्यक्ति की यहाँ मृत्यु हो जाती है कमाने में, तो उन लोगों को पारिवारिक लाभ के रूप में केंद्रीय सहायता दिया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं किस जिले में कितने लाभुक लोग को यहाँ पर पैसा नहीं मिला। जैसे बोकारो में 48,133, चतरा में 42,167। आप जिस ज़िले से हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ज़िले में कितने लोगों को नहीं मिला है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। तो आप लोगों को बता दें कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है केंद्र सरकार को भेज दिया गया है और आवंटन राशि आएगा तो आप लोगों को पैसा आप लोगों के खाते में भेज दिया जाएगा। और अभी आप लोगों को 1,000 रुपया ही मिलेगा, 2,500 रुपया नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को इसी महीना से जो रुका हुआ पैसा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।